नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना रैंकिंग टेस्ट का चैप्टर चल रहा है। रैंकिंग टेस्ट के अंदर नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप लेके आया हूँ आपके सामने। आई होप आपको अब तक जो समझा है वो समझ में आ रहा होगा। कोशिश करूँगा मैं भी धीरे धीरे बेटर होने की, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। उससे पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेज ही ली है। 3 साल का एक्सपीरियंस है रीजनिंग का, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कंसेप्ट वाइज। और ऐसा कोई फालतू में आपको फॉर्मूलाज भी नहीं बताऊँगा बहुत ज़्यादा, जिससे कि माइंड आपका भर जाए, क्योंकि बहुत चीज़ें याद करने के लिए होती है। अगर आप एसएससी कर रहे हो तो जीके याद करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कम से कम रीजनिंग सब्जेक्ट सिंपल माना जाता है अगर समझ में आ जाए। लॉजिकली रीजनिंग नाम ही होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं बिल्कुल लॉजिक से समझाऊंगा, और लॉजिक से समझा के आपकी स्पीड ये होगी कि आप 20 क्वेश्चन, अगर किसी सेक्शन, जैसे अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो 25 क्वेश्चन का जो सेट आएगा, उसके अंदर 25 क्वेश्चन को आप आराम से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा आरएएस प्री के अंदर भी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 2018 का पेपर उठा के देख लेना, ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन के आसपास थे। वो 20-22 क्वेश्चन भी आप आराम से 22 क्वेश्चन को भी 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम कर लोगे। ज़्यादा टाइम लगता है, यानी टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट बनाना है इसको, और जो कि बनवा के रहूँगा। आप 3 महीने कोर्स है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स पूरा, ठीक है। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। वही कंटिन्यूटी में टाइप 2 के बाद टाइप 3 का वीडियो कंटिन्यूटी में ही बना रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। ट्राई कर रहा हूँ एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड हो जाए, 3 वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे कि हमारा पर चैप्टर 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। इसमें केसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए टाइप में डिवाइड किया है। तो आज का टाइप है कि जब 2 व्यक्तियों का स्थान अलग अलग छोर से दिया है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और कुल संख्या दी हो, तो उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे हमें वो निकालना है। आपको रटने नहीं है टाइप कि इस टाइप का मेथड ये होता है, इस टाइप का मेथड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइप में इसलिए डिफाइन किया है कि एक टाइप रहेगा तो हम पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हमको तो करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम में अपना लॉजिक लगाना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस करना है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, नो ओवरलैपिंग। यानी इस वाले टाइप में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नो ओवरलैपिंग और एक होता है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन उससे पहले हमें नो ओवरलैपिंग वाला समझना है। फिर हम ओवरलैपिंग को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में भी होता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। इतना भाषण दे दिया है मैंने, थैंक यू सुनने के लिए आपको। चलो, हाँ जी। एक पंक्ति में कुल 62 लोग हैं। ओके भाई, चलो बैठे होंगे 62 लोग। एक पंक्ति में कुल 62 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं 62 लोगों की पंक्ति तो बनाऊंगा नहीं, हमें तो बताओ कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। राहुल बाएं से 24वें। ये एक पंक्ति है, दोनों छोर हैं पंक्ति के, बायां छोर दायां छोर, लेफ्ट राइट, यानी कि बोला हुआ है कि टोटल पर्सन जो है लाइन में 62 हैं। राहुल लेफ्ट से 24th पोजीशन पे है। पंक्ति यहाँ से स्टार्ट हो रही, लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और राहुल यहाँ पे 24वीं पोजीशन पे है। राहुल लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अगर हम ऐसे खड़े हुए, हम ऐसे ही मानेंगे अपने आप को, जब तक कि मेंशन ना करे क्वेश्चन में कि दक्षिण की तरफ मुँह है। अदरवाइज हम क्या मानेंगे, हमेशा मुँह उत्तर की तरफ मानेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद क्या है, नितेश दाएं से 20वें स्थान पर है। नितेश यहाँ से दाएं से 20वें स्थान पर है नितेश। देखो, नो ओवरलैपिंग वाले कंसेप्ट को मैं यहाँ भी समझाऊंगा और आपको ओवरलैपिंग भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब आइए बताओ, और टोटल कितना दिया हुआ है इसके अंदर पंक्ति में कुल 62 लोग हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो इस चीज़ को कि अगर टोटल 62 लोग हैं, 62 हैं टोटल पर्सन लाइन के अंदर, ये 24th पे अगर कोई बैठा हुआ तो यहाँ कहीं बैठा होगा, यहाँ कहीं बैठा हुआ, तो बीच में कुछ लोग होंगे नहीं होंगे। यानी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये इधर से बीच में जगह बनी हुई है, इसलिए ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस बनता है। और जो ओवरलैपिंग वाले में क्या होगा, ये इधर होगा, ये इधर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, वो कल बताता हूँ मैं। उसके बाद क्या बोला हुआ है, तो उनके बीच कितने लोग हैं, इनके बीच में यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, कि मान लो, देखो कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, पेपर में अगर अटक जाओ किसी क्वेश्चन में और आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा काम आपको ये करना है कि एक छोटा एग्जाम्पल बना लेना, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मान लिया कि टोटल लाइन में मेरे पास 10 लोग बैठे हुए हैं। एक बंदा है यहाँ से, चलो 10 लोग बना देते हैं, कौन कौन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ठीक है। ये लाइन है,
इस लाइन में 10 लोग ये बैठे हुए हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से इधर वाला मान लो मेरे पास में 4th नंबर पे बैठा हुआ है, ए जो है वो 4th नंबर पे बैठा हुआ है। इधर से बी का नंबर आता है 3rd मान लेते हैं। तो बताओ बीच में कितने लोग हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 3 दिख तो रहे हैं हमें साफ साफ, क्यों फॉर्मूला लगाना? बिल्कुल सही बात है। अब बताओ ये 3 आया कैसे? आप सोचो 10 टोटल थे, 10 में से 4 तो यही चले गए, ठीक है, 10 में से 4 तो यही चले गए, 10 में से 3 ये चले गए, तो 10 में से 4 और 3 7 गए तो कितने बचते हैं? 3 3 बीच में हो जाएंगे। 10 में से 4 ये चले गए, 10 में 3 ये चले गए, तो बचे हुए आ जाते हैं। यानी कि हमें सिंपल करना है, कुल में से इसको हटा दो, यहाँ तक के लोग, यहाँ तो साफ साफ दिख भी रहा है, एक पूरा टुकड़ा दिया हुआ है, इस टुकड़े में से एक टुकड़ा ये हटाना है, एक टुकड़ा ये हटाना है, तो मेरा बीच बीच का पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये आया कैसे? जो टोटल 62 था उसमें से 24 को 20 को हटा दो, ठीक है। तो 62 में से 44 को अगर हटाओगे तो कितना आएगा? 62 में से 44 हटाने पे अगर 60 होता 16 और 2 18 आ जाएगा, ठीक है। 44 हटाने पे क्या आ जाएगा? 44 और 8 62, 44 और 8 52 और 10 62 हो जाएगा 18। तो हो गया यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं बीच में? 18 लोग बीच में बैठे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है, वो हम कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करो ताकि हमारा टाइम बचे, आपको भी ज़्यादा देर तक ज़्यादा लंबा वीडियो ना मिले पकने के लिए, ठीक है। पका तो नहीं रहा हूँ, आई होप आपको मैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में P का बाएं से 14वां स्थान है, ठीक है। इन अ लाइन पोजीशन ऑफ P फ्रॉम लेफ्ट इज़ 14th। तो एक पंक्ति है, P का स्थान बाएं से 14वां है, 14th है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। Q का दाएं से 17वां स्थान है, Q का दाएं से 17वां स्थान है, यानी कि पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम राइट इज 17th। यदि P और Q के मध्य 4 लड़के बैठे हैं, P और Q के मध्य में 4 लड़के बैठे हैं, 4 ये बैठे हैं, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? टोटल कितने होंगे यहाँ पे? अब आप खुद सोचो, मुझे पंक्ति तो ये है मेरी पूरी की पूरी, 14 यानी 14 तो ये लोग हैं, 4 ये बैठे हुए हैं और 17 फिर ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप वो जोड़ दो इनको, कितना आ जाएगा? 14 4 18, 18 7 25 10 35, ठीक है। तो टोटल मिला के 35 लोग हैं पंक्ति के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। यानी पहले वाला क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया, वहाँ पे कुल दिया हुआ नहीं दिया हुआ था, यहाँ कुल दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे कुल पूछा था और यहाँ पे क्या हो गया आपसे? यहाँ भी कुल हो गया, यहाँ भी कुल हो गया। बीच में कितने लोग हैं? सॉरी माफ़ी चाहूँगा। हाँ, क्या बोला है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर? पहले वाले क्वेश्चन में बीच के लोग पूछे थे, कुल दिया हुआ था, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर आपको कुल पूछा है, बीच का दिया हुआ है। तो हमें तो टुकड़े पूरे करने हैं या टुकड़ा काटना है इसके अंदर से, ठीक है। ये हो गया होगा आपका। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का बाएं से 16वां, 36 स्टूडेंट है, ए की पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट 16th, ए की पोजीशन लेफ्ट से 16 है, बी का दाएं से 10वां, दाएं छोर से बी का 10वां स्थान है, और टोटल कितने हैं? 36 इन दोनों जोड़ने पे ज़्यादा आ रहा है ना? बिल्कुल ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब लाइन पूरी बड़ी है हमारे पास, इसमें 36 लोग, 36 बैठे हुए टोटल लाइन में। दोनों के बीच कितने छात्र हैं? हो गया काम। मुझे ये टुकड़ा निकालना है, टुकड़ा कितना बड़ा है सोचो। 16 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, 16 इधर से हटाओ, 10 इधर से हटाओ, बचा हुआ लस्सा हो गया। यानी ये वाला जो पोर्शन निकल के आएगा वो आएगा 36 माइनस 16 माइनस 10, ठीक है। पूरा जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में से एक टुकड़ा ये हटा है, एक टुकड़ा ये हटा है, मुझे बीच का टुकड़ा जी बीच में कितने हैं? ओके, तो 36 में से अगर आपको 26 हटाने हैं तो कितने बच जाएंगे आपके पास में? बताओ। 36 में से 16 गए तो 20 माइनस 10 10, तो आपके पास में दोनों के बीच में 10 छात्र बैठे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में किसी टॉपिक को, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये चीज़ इंक्लूड कर लो, इस टाइप की चीज़ इंक्लूड कर लो। बिल्कुल कर लो। और मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही हमारे पास में देखने वाले व्यूअर 100 होते हैं, 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं मेरे पास में, तो फिर अब हम ये काम करेंगे कि मैं टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करके
और वहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को, वो जो आपने टेलीग्राम बोर्ड का ऑप्शन आपने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, टेस्ट हो जाता है, वो टेस्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले वीडियो से देखें पूरा का पूरा, एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बताए हैं मैंने, और ज़्यादा फॉर्मूले मैं भी बिलीव नहीं करता। जब बिना फॉर्मूले के ही हमारी स्पीड बन जाएगी तो क्यों फॉर्मूले में बिलीव करें। ठीक है, तो आप सब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप लेके आपके सामने, ओवरलैपिंग वाला केस लेके आऊँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है।